Welcome students. So today we are going to discuss about the chapter number 10 of CBSE class 12 mathematics. The name of the chapter is vector algebra. Okay ji. So introductory part we have already done in the previous videos. In this particular video I am going to discuss about the exercise 10.2 of NCERT. Okay ji. So before starting an exercise 10.2 I'm going to discuss about some basic concept or the hints to solve the exercise 10.2. सबसे पहले देखो वेक्टर क्या होता है? A quantity that has a magnitude as well as direction is called a vector. ऐसी भी कोई भी quantity जिसका magnitude भी हो और direction भी हो उसको बोलेंगे वेक्टर. जैसे कि फोर्स लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इन द साउथ डायरेक्शन. ठीक है, तो 10 न्यूटन क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, और जो मैंने बोला कि साउथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या होगी उसकी डायरेक्शन. सो ऐसे जो क्वांटिटीज होती है उनको बोलते हैं वेक्टर. मैथ्स में जो वेक्टर है हम एक लेते हैं डायरेक्टेड लाइन के अकॉर्डिंग, कि एक लाइन है जो, ठीक है, ए इज अ टर्मिनल, ए इज अ इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट. ठीक है, अगर इफ दिस इज अ वन ऑफ द वेक्टर, एक लाइन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको मैं कैसे लिखती हूँ? ए बी वेक्टर. इस तरीके से मैं लिख सकते हैं, या सिंपल ए वेक्टर. ठीक है जी. तो आपको पता है कि मैंने बताया कि वेक्टर अब क्या है, कि वेक्टर जो है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है. तो ए वेक्टर को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसको बोलते हैं यूनिट डायरेक्शन. ए कैप का मतलब है कि ये डायरेक्शन का साइन है, कि ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसको, उस डायरेक्शन को मैंने ए कैप के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया. ठीक है जी. तो आप ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर आप याद रखोगे कि ए मॉड ऑफ ए एंड ए का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. ठीक है जी. अगर आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आए कि आपको सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करनी है, वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, कुछ इस तरीके से. ठीक है जी. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, कि अगर आपको मान लो क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे वेक्टर गिवन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन है मुझे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, कुछ इस तरीके से गिवन है. सबसे पहले तो देखिए कि जो एक वेक्टर है उसकी अगर आपने कंपोनेंट की फॉर्म में अगर उसको लिखना, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर आई जे एंड के are called the unit vectors in the direction of x, y and z. ठीक है जी. तो ये इसको बोलते हैं इसकी component form. ठीक है जी, इसको बोलते हैं component form. तो component form, इस वेक्टर को मैं इसकी component form में मैंने लिखा है. ठीक है, x I cap plus y j cap z k cap, x where I j and k are the unit vectors in the direction of x, y and z. तो अगर मैंने इस वेक्टर जो मुझे गिवन है, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट. इसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का. तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमें गिवन है, आई कैप जे कैप प्लस के कैप गिवन है. अगर इसके एक्स वाई जेड यहाँ पे मतलब अगर नहीं गिवन है, तो यानी क्या क्या है यहाँ पे 1 1 1 है. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो किस तरीके से निकालूंगी? अंडर रूट. मुझे पता है क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही क्या है? 1 1 1. इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3. So this is one of the method to find out the magnitude of a vector. ठीक है जी. Now I am going to discuss about one of the example from the NCERT book. जिसमें गिवन है कि find the sum of the vectors. ये हमें 3 वेक्टर्स गिवन है. तीनों जो वेक्टर्स गिवन है that is in the component form. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको component form बताई थी.
हमने उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने का मतलब है कि अगर 3 वेक्टर गिवन है, तीनों का सम क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है जी। अब इसका सम निकालेंगे, किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तीनों को मैं डायरेक्टली एज इट इज लिख रही हूँ, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस b वेक्टर इज दिस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है जी। नाउ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपने ये याद रखना कि एडिशन के टाइम पे a i कैप जो है ना, i कैप के कंपोनेंट्स को हमने अलग से ऐड करना, j कैप के कंपोनेंट j कैप के कंपोनेंट्स में ही ऐड होंगे और k कैप के कंपोनेंट्स k कैप में ही ऐड होंगे। ठीक है जी। तो आपने इनको डिफरेंट सेपरेटली ऐड कर देना। तो किस तरीके से करेंगे, पहले i वाले ले लेते हैं, देखिए ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, i वाले यहाँ पे i का जो है i का जो है कोफिशिएंट वो क्या है 1, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पर क्या है +1। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे j के। ठीक है, j का यहाँ पे है -2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -6। इसी तरीके से k के भी लिख लेते हैं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7। ठीक है जी। मैंने i j और k साथ में नहीं लिखा, उसको मैंने कॉमन ले लिया। i j और k के जो सिर्फ ये कंपोनेंट्स है ना, इनके नेम जो है कंपोनेंट्स नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ इनको लिखा। अभी इसको ऐड कर देंगे। 1 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 0 हो गया, 0 i कैप। और नेक्स्ट में इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा -2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 4 हो गया -4 j कैप। नेक्स्ट इज दी ये आएगा -k कैप। ठीक है जी। तो दिस वन इज दी, अगर ये 0 i कैप है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो -4 j कैप -k कैप। So this is the result, find the sum of the vectors। इसी तरीके से सम भी फाइंड कर सकते हैं आप। अगर आपको i की सबट्रैक्ट करना है तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम मेथड। तो आपने सिर्फ यही बात रखनी है कि i कैप वालों को अलग से करना है, j कैप को अलग कर देना और k कैप को भी हमने अलग कर देना। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जनरली 1 और 2 मार्क में एग्जांपल इस तरीके से आ जाती है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर गिवन है, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में। तो मुझे पता है कि a वेक्टर जो है उसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड a कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। ठीक है जी। सो देखिए मुझे a गिवन है, यहाँ पे मुझे निकालना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है यानी कि मुझे इसके डायरेक्शन निकालने, ये वाला यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। a कैप किसके इक्वल आएगा, a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a। ठीक है जी। a वेक्टर मुझे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मॉड ऑफ a। अगर मेरे पास आ जाए तो मेरे पास ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, इट इज गिवन एज a वेक्टर गिवन है। मॉड ऑफ a किसके इक्वल होगा, मैंने भी आपको बताया कि क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, 2² प्लस 3² प्लस 1² which is equal to 4 plus 9 plus 1 is equals to √14। ये आ गया मेरे पास मॉड ऑफ a। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। पहले a वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √14। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 upon √14 i कैप प्लस 3 upon √14 j कैप प्लस 1 upon √14 k कैप। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, यूनिट वेक्टर की इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है जी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, सिमिलर एग्जांपल आपकी बुक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में गिवन है। यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज वर्क जस्ट एज दिस एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स गिवन है, यूनिट वेक्टर निकालना है किस डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर, कि वो जो यूनिट वेक्टर मेरे पास है वो इन दो वेक्टर के सम की डायरेक्शन में, यानी कि पहले मुझे ये दो वेक्टर का सम चाहिए, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी। ठीक है, ऐड करने के बाद वो भी एक वेक्टर ही आएगा, एक तीसरा वेक्टर आएगा। ठीक है, वो जो तीसरा वेक्टर आएगा ना, मुझे जो यूनिट वेक्टर निकालना ना उस डायरेक्शन में निकालना, जो इसका सम करके आएगा। तो सबसे पहले मैं इसका सम ही निकाल लेती हूँ। ठीक
है, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर विच इज इक्वल टू, देखिए हमने i के कंपोनेंट्स को अलग से ऐड करना है, j के अलग से और k के अलग में, ठीक है। i वाले i में ऐड होंगे, j वाले j में और k वाले k में। सो 2i कैप प्लस 2 इधर से 4i कैप j वाले j में, 2j कैप प्लस 1j कैप इज इक्वल टू 3j कैप माइनस 2k कैप, a प्लस b आ गया वेक्टर मेरे पास। दिस इज वन ऑफ द अलग, मतलब एक अलग वेक्टर है, ठीक है। इसका अगर मैं नाम c वेक्टर दे दूं तो एक अलग वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, जैसे अगर मैं लिखूं कि c वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर और इसी का ही क्या आएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन इसी का ही क्या आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। c वेक्टर तो मेरे पास है, ये c वेक्टर है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका कर लो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 29। मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये वेक्टर मेरे पास है क्या आया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 29 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 3 अपॉन i कैप 29j cap minus 2 upon 29k cap which is the unit vector in the direction of sum of the vectors, ठीक है। इन सम निकाला, सम की डायरेक्शन में मैंने क्या निकाला यूनिट वेक्टर। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपकी बुक में ये भी आ सकता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। इन दोनों का पहले आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके डायरेक्शन में आप जो है वो यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। ये भी इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट क्वेश्चन इन द सिमिलर वे। आप उस पर क्या करोगे a प्लस बी की जगह पे a माइनस बी निकाल लोगे, ठीक है। फिर उस a माइनस बी का जो है वो यूनिट वेक्टर निकालोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर एग्जांपल फ्रॉम NCERT बुक। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये एक वेक्टर गिवन है व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। देखो ये क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल सा, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट समझने में थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट में है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट हमने एक वेक्टर जो फाइंड करना है, लेट मतलब जो मैं डिजायर्ड वेक्टर जो मैं चाहिए, डिजायर्ड वेक्टर बी ए वेक्टर, मुझे ए वेक्टर जो है वो फाइंड अ वेक्टर जो उन्होंने कहा है जो निकालना है, डिजायर्ड वेक्टर भी ए वेक्टर। और उस वेक्टर जो हमें निकालना है ना, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, वो जो ये वाला वेक्टर गिवन है ना, इसकी जो डायरेक्शन है ना वही वाली इस वेक्टर की डायरेक्शन है जो मुझे निकालना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए ये जो मुझे वेक्टर गिवन है इसको मैं बी वेक्टर ले लेती हूँ। ये मुझे गिवन है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब ए की जैसे एक वेक्टर है बी वेक्टर मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब जो एक नया वेक्टर मुझे निकालना है ना, ए वेक्टर जो मुझे निकालना है, ये मुझे नहीं पता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। इसका जो निकालना, उन्होंने पता क्या गिवन है कि ये जो मुझे निकालना है, उन्होंने कहा कि इस वाले वेक्टर की ना जो डायरेक्शन है ना, जो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है ना, वो यही वही डायरेक्शन इसकी है, मतलब डायरेक्शन ऑफ बी और ए की ना वो जो है वो सेम है डायरेक्शन, ठीक है। और which has magnitude of 8 units। एकदम इसका मतलब कि डायरेक्शन b कैप की इक्वल है और जो मैग्नीट्यूड है ना वो गिवन है, यानी कि a वेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं कि यानी कि a वेक्टर हमें पता है कि किसके इक्वल होता है हमेशा, कि उसका मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है और उसके डायरेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमें यहाँ पे गिवन है 8 यूनिट्स। मुझे इसकी डायरेक्शन नहीं पता। अगर मुझे किसी तरीके से ए वाली डायरेक्शन पता लग जाए, ठीक है ना, ये वाली डायरेक्शन पता लग जाए, तो मेरे पास ये ए वेक्टर डिजायर जो मैं निकालना है क्वेश्चन का जो मैं गिवन है कि निकाल के बताइए, वो अगर मुझे पता लग जाए तो मुझे ए वेक्टर पता लग जाएगा। और वहाँ पे गिवन है कि इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन इसी वाली वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी के सेम है, बिल्कुल इक्वल है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट। इसका मतलब है कि अगर ए कैप की डायरेक्शन जो है वो बी कैप की डायरेक्शन के बी वेक्टर की डायरेक्शन की इक्वल है, तो इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है।
सो इसकी अगर मैं डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं, डायरेक्शन निकालने का मतलब है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि मुझे बी कैप की वैल्यू निकालनी है। बी कैप की वैल्यू आपको पता है कि किसके इक्वल होगी, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देख लीजिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये आएगा 25 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √30। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 5/30 आई कैप माइनस 1/30 जे कैप प्लस 2/√, अंडर रूट में है ये √30 के कैप, ठीक है जी। तो ये तो आगे मेरे पास बी कैप की डायरेक्शन, ठीक। अब ये वाला चीज लेते हैं अगेन। अब मुझे पता है कि ए वेक्टर जो मुझे निकालना था, मैग्नीट्यूड ये था, इसकी डायरेक्शन किसके इक्वल थी, यही वाले बी कैप बी वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल थी। यानी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो बी कैप जो है इसको मैं ए कैप की जगह पे लिख सकती हूँ, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। अब देखिए किस तरीके से आपको लिखना है, आप लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के इक्वल है। मैग्नीट्यूड इट इज गिवन एज 8 एंड डायरेक्शन जो ये जो मेरे पास आई है 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप विच इज योर आंसर। यही वेक्टर हमें निकालना था कि जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन के इक्वल है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपकी बुक में गिवन है, एक्सरसाइजेस में भी गिवन है। यू कैन डू दैट सेम क्वेश्चंस लाइक दिस सिमिलर एग्जाम्पल। हाँ जी, next we are going to discuss about the example. Write down the direction ratio of the vector and hence find the direction cosines. Direction ratios and direction cosine क्या होते हैं, इसका concept that we have already done in the introductory part. So, मैं इसमें अब आपको दोबारा से फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि इसको फाइंड आउट अब कैसे करते हैं, रेशियो एंड कोसाइन, ठीक है जी। सबसे पहले देख लीजिए कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी वेक्टर गिवन है, लेट इट से कि मेरे पास अगर आर वेक्टर गिवन है कुछ इस टाइप का, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, ठीक है जी। तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज जो है मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड आर कॉल्ड दी डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्टली लिख देते कि ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है इसके, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कोसाइंस इसका ही कोसाइन लेना मैंने, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि मैं लेती हूँ cos अल्फा विच इज इक्वल टू एल, ये हम कॉन्सेप्ट पार्ट में कर चुके हैं। cos अल्फा इज इक्वल्स टू एल विच इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉड ऑफ r। अगर मुझे लेना है cos बीटा, ठीक है, यानी कि m विच इज इक्वल टू y अपॉन मॉड ऑफ r cos gamma which is equal to n which is equal to z upon mod of r, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड ऑफ r का मतलब है कि r जो हमें गिवन है उसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, x y z की वैल्यूज यहाँ पे गिवन होती है, हम उसको निकाल के, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल गिवन है ये वाली, ठीक है। अभी इसके मुझे डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए वेक्टर गिवन है i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, ठीक। अभी मुझे इसके क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज तो सिंपल यही आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर 1 और सेकेंड वैल्यू भी 1, यहाँ पे क्या है -2। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस गिवन वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए देखो एल निकालना है, 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एल एम एन एन, ठीक है। तो एल निकालना है तो एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, वाई अपॉन मॉड ऑफ आर, जेड अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है। तो तीनों में मुझे मॉड ऑफ आर चाहिए, तो सबसे पहले मैं मॉडुलस निकाल लेती हूँ, मॉड ऑफ आर। तो यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस -2 स्क्वायर, ठीक जी। 1 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √6, ठीक है। अब ये डायरेक्शन
कोसाइंस, यानी कि L की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट r मॉड ऑफ r, x मेरे पास है यहाँ पर 1 एंड ये r जो है r यानी कि मॉड ऑफ r, यानी कि इसका मॉडुलस मेरे पास किसके इक्वल आया अंडर रूट 6, ठीक है। m दिस y है मेरे पास 1 और ये मैग्नीट्यूड वाला क्या है अंडर रूट 6, n -2 मॉड है मेरे पास अंडर रूट 6। So these three are the values of the direction cosines. Direction ratios मेरे पास डायरेक्टली आ गए थे, ये वाले डायरेक्शन cosines L, M, N मेनली हमने ये बात निकाली थी। This one is also very easiest question. ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में डायरेक्टली आ जाते थे। So other examples can also be done in the similar way.